संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। शनिदेव की संपूर्ण कथा भाग 1। शनि देव की पूजा करना शास्त्र अनुकूल नहीं। मानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य शास्त्रानुकूल सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। कोई भी मनुष्य यहाँ बिना भक्ति किए नहीं रह सकता। सभी मनुष्य परमात्मा की भक्ति करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले भक्तों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहले वे लोग हैं जो जन्म से अपनी अंतर्निहित आध्यात्मिक प्रकृति के कारण पूजा करते हैं, जबकि अन्य वे हैं जो इस डर से पूजा करते हैं कि भविष्य में उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और या तो वे पहले से ही किसी कारण से दुखी होते हैं जिस कारण वह जीवन की कठिनाइयों और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। पहली श्रेणी में आने वाले भक्त आमतौर पर त्रिमूर्ति ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी या हनुमान, दुर्गा आदि जैसी महिमावान शक्तियों की पूजा करते हैं, जो वास्तव में कसाई काल ब्रह्मा के हाथों की कठपुतलियां हैं। की दूसरी श्रेणी के भक्त तीनों देवताओं की या इनसे भी नीचे के स्तर के देवताओं की पूजा करते हैं तथा अधूरे आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा जनता को दिए अधूरे ज्ञान के कारण ऐसा माना जाता है कि यदि इन देवताओं की पूजा नहीं की गई तो ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। यही एक देवता हैं शनिदेव, जिनसे भयभीत होकर लोग इनकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं शनि देव के बारे में विस्तार पूर्वक। देव की काले रंग की पत्थर की प्रतिमा पर भक्त जन शनिवार के दिन सरसों का तेल डालकर, तेल की बाती जलाकर और काले रंग का छोटा सा कपड़ा पहनाकर इनकी पूजा करते हैं। पूजा का विशेष दिन शनिवार माना गया है। अधिकतर भक्त जन अपने जीवन में शनिदेव के प्रकोप से बचने और इन्हें प्रसन्न करने के लिए ही इनकी पूजा करते हैं। को सूर्य पुत्र माना गया है। इस लेख के माध्यम से हम शनि देव की लोकवेद के आधार पर प्रचलित पूजा और महिमा का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे तथा हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या शनिदेव अपने भक्तों की रक्षा करने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हैं। शनिदेव से जुड़ी कुछ प्रचलित कहानियां भी पढ़ेंगे और अपने पवित्र ग्रंथों में से प्रमाण देखेंगे कि उनमें शनिदेव के बारे में क्या लिखा है, ताकि आप यह जान सके कि शनिदेव एक पूज्य भगवान है भी या नहीं। का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालना और आपके सामने सच लाना भी है। धर्मराय कौन है? और कर्म फल देने वाले देवता हैं शनिदेव। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव महाशनि से क्यों डरते हैं? हमने शनि देव की मनमानी पूजा करने के लिए क्या भक्तों को गुमराह किया हुआ है? शिव के बारे में प्रचलित लोक कथाएं कौन सी हैं? क्या शनिदेव पूजनीय देवता हैं? शास्त्र सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में क्या कहते हैं? शनि देव मोक्ष प्रदान करने वाले देवता हैं। सर्वोच्च परमात्मा कौन है? पहले यह जानते हैं कि धर्मराय कौन है। ये मालिक ब्रह्म काल को धर्मराय के नाम से भी जाना जाता है। धर्मराय ने सर्वशक्तिमान कबीर साहिब, संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता, परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से वादा किया है कि वो इस मृत संसार में सत्य और कर्म के आधार पर शासन करेगा। प्रमाण है। वाणी चेरा सुर असुरों का करे निबेराय करही, अपना किया सबही दंड भरही। काल के जाल में कैद हैं और काल यानी धर्मराय के जाल में फंसी सभी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार कर्मफल और दंड मिलता है। के अनुसार इसकी जिम्मेदारी काल यानी ब्रह्म ने शनि देव नाम के देवता को दी हुई है, और कर्म फल देने वाले देवता हैं शनिदेव। लोकप्रिय हिंदू देवता हैं जिनकी पूजा भक्तों द्वारा उनके जीवन से बुराई और बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है, और माना जाता है कि वह लोगों को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करते हैं। शनि के संदर्भ में श्री ब्रह्म पुराण के एक उदाहरण से उपासकों की पहली श्रेणी को समझते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश महाशनि से डरते हैं। श्री ब्रह्म पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय तपस्थ तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषभ तीर्थ और अब्जक तीर्थ महिमा, पृष्ठ 216 पर रथ की महिमा का उल्लेख करते हुए ब्रह्म पुराण एक वास्तविक समय की घटना का वर्णन करता है। शनि नाम का राक्षस था जिसे देवताओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता था। देवता विष्णु जी के पास गए और राक्षस महाशनि को मारने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि महाशनि राक्षस मेरे लिए अवध्या है, जिसका अर्थ है मैं विष्णु महाशनि को नहीं मार सकता। उदास इंद्र तब श्री शिव के पास गए और राक्षस महाशनि को मारने के लिए प्रार्थना की। शिव ने कहा कि मैं अकेला महाशनि राक्षस को नहीं मार सकता, आपको इंद्र और आपकी पत्नी शची को भगवान जनार्दन यानी काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, तभी उस राक्षस महाशनि को मारा जा सकता है।
पुराण का यह वर्णन सिद्ध करता है कि श्री विष्णु जी और श्री शिव जी समर्थ नहीं हैं। वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनके पास शक्ति नहीं है। ये देवता अन्य देवताओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली तो हैं, लेकिन इसका रूप ब्रह्म सदाशिव की कठपुतली मात्र हैं, जिन्हें महाविष्णु महाशिव के नाम से भी जाना जाता है। इस शनि देव को हराने में असमर्थ हैं। ब्रह्म इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप धारण करता है और उन्हें कुछ सहायता प्रदान करता है। इससे इन तीनों देवताओं की महिमा बढ़ती है, इसलिए साधक इन तीनों महिमामयी शक्तियों पर आश्रित रहते हैं और ब्रह्म रूप काल के जाल को नहीं समझते हैं। उक्त प्रमाण यह भी सिद्ध करता है कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश महाशनि से डरते हैं। अब यह समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार ब्रह्म यानी काल निर्दोष अज्ञानी आत्माओं को गुमराह करता है और उन्हें मनमानी पूजा करने के लिए प्रेरित करता है, जो पवित्र शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ यानी बेकार हैं। ब्रह्म द्वारा शनि देव की मनमानी पूजा के लिए भक्तों को गुमराह करना। ईश्वर पिंगला बभरु बभरु पिपलाश्रया रौद्रांतक रविपुत्रम आदि नामों से पुकारे जाने वाले सूर्य और छाया के पुत्र शनि देव को भक्तों को वरदान और आशीर्वाद देने में सक्षम माना जाता है। दुर्व्यवहार के कारण शनि देव को दुर्भाग्य देने वाला देव भी कहा जाता है। यह कारण भी है कि भक्त इनसे डरते हैं। पवित्र कबीर सागर पृष्ठ 62 और 63 से अध्याय अनुराग सागर में कबीर परमेश्वर के साथ काल ब्रह्म की बातचीत। देव पाषाण पूजाए तीर्थ व्रत जब तक मन लाए 38। काल ने सर्वशक्तिमान कबीर साहिब से कहा था कि कलयुग में वह भोली आत्माओं को देवताओं भूतों की पूजा करने उपवास करने तपस्या करने और तीर्थों के दर्शन करने के लिए गुमराह करेगा। यह ऐसी बेकार पूजाएं होंगी जो निर्दोष प्राणियों को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं देंगी, बल्कि यह सभी पूजाएं अनमोल मानव जन्म को सरासर बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। का सबसे बड़ा जाल है वह जीवों को शनिदेव और अन्य देवताओं की पूजा करने जैसी मनमानी पूजा करने के लिए प्रेरित कर उन्हें गुमराह करता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है, शास्त्राविधिम उत्सृज्य वर्तते कामकार्ता सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न। यह जो पुरुष शास्त्राविधिम शास्त्रविधि को उत्सृज्य त्याग कर कामकार्ता अपनी इच्छा से मनमाना वर्ते आचरण करता है, सह वह न सिद्धिम सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त होता है, न पराम परम गतिम गति को और न सुखम सुख को ही। कि पवित्र गीता जी के उपरोक्त श्लोक से देखा जा सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम और आप ये समझें कि पवित्र शास्त्र सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में क्या कहते हैं और उस भगवान की पूजा की सही विधि क्या है। तक जो आप करते आए हो उसे करते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप जिस रूप में भगवान की पूजा करेंगे भगवान आपकी उसी रूप में मदद करेंगे जैसा कि जनता का मानना है, तो ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में लगभग हर कोई पीड़ित है और उनका तथाकथित भगवान या इष्ट देव उन्हें राहत क्यों नहीं दे पा रहा है? इसका उत्तर है कि वह साधना जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ऐसी पूजा किसी की सहायता नहीं करेगी। यदि आप किसी को अपने जीवन का आनंद लेते हुए देखते हैं तो यह सब उसके पिछले कर्मों के कारण है। तो वही व्यक्ति उसी पूजा पद्धति का पालन करते हुए दुखी क्यों होने लगते हैं जो वह पहले से करते आ रहे हैं जब आप उनके सुखी जीवन जीने पर विचार कर रहे थे। उपरोक्त तथ्यों का सार यह है कि सतभक्ति शुरू करने के लिए पवित्र शास्त्रों का पालन करना चाहिए। समस्या हमारे पवित्र शास्त्रों के वास्तविक अनुवादों को समग्र रूप से समझने की आती है जो कि संस्कृत में है। जानते हैं कि हमारे लिए शास्त्रों को स्वयं समझना असंभव है, अन्यथा हम पहले से ही यह सब जान और समझ गए होते। हिंदू धर्म में अज्ञानतावश प्रचलित ऐसी ही एक मनमानी पूजा शनि देव की भी है। इस शनि देव के बारे में भक्त समाज में प्रचलित लोक कथाओं के बारे में जानते हैं। देव के बारे में प्रचलित लोक कथाएं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि शनि देव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा न की जाए तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वार के दिन शनिदेव की पूजा करने से व्यक्ति अपने ऊपर पड़ने और आने वाले अशुभ प्रभावों से सुरक्षित रहता है। शनि देव को छायापुत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो आसानी से क्रोधित हो जाता है और अगर वो किसी व्यक्ति पर खुश नहीं है तो उसके लिए अशांति फैलाने वाला भी माना जाता है। लोगों की ऐसी सोच है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाने या इस दिन दान करने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। लोक वेद के अनुसार शनि देव मंत्र का जाप, शनि देव चालीसा का पाठ करने से भौतिक लाभ मिलते हैं। क्या शनिदेव पूजनीय देवता हैं? इसका जवाब है नहीं। किसी भी ईश्वर द्वारा किसी भी पवित्र ग्रंथ वेद गीता जी या फिर अन्य शास्त्रों
पुराणों में शनि देव को देवता भी नहीं बताया गया है। उनकी पूजा करना तो बहुत ही दूर की बात है। हम यहाँ एक और पक्ष रखना चाहेंगे कि हम शनि देव के अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं। वास्तव में हम पूरी तरह से मानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं और शनि देव उनमें से एक हैं। लेकिन जैसा कि गीता जी का ज्ञान दाता कहता है कि 3 देवताओं के उपासक भी मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए हैं, तो शनि देव अर्थात अन्य देवताओं की पूजा कैसे किसी काम की हो सकती है। पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 8-10 में गीता ज्ञान दाता कहता है, केवल एक परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, जिसका उल्लेख गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में किया गया है। किसी ऐसे तत्वदर्शी संत की तलाश कैसे करें जो हमें यह समझने में हमारी मदद कर सके कि उपासना या भक्ति का सच्चा तरीका क्या है और पवित्र शास्त्र का सही अर्थ क्या है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का निर्देश देता है। हमारे पवित्र ग्रंथ जैसे पवित्र वेद गीता जी में असली संत तत्वदर्शी संत की पहचान के लिए बहुत सारे संदर्भ हैं, जिसके माध्यम से इस विषय पर हम अपने मापदंड तय कर सकते हैं। आइए गहनता से जानने की कोशिश करें कि पवित्र शास्त्र सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में क्या बताते हैं और क्या शनि देव अपने भक्तों के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा करने में समर्थ हैं।